कहानी की शुरुआत क्रिस नाम के एक लड़के से होती है जो बहुत समय बाद अपने घर पर लौटा है। अब उसकी पत्नी मोरा की तबीयत ठीक है, इसलिए उसे किसी बात की चिंता भी नहीं है। घर पर कुछ दिन बिताने के बाद क्रिस अपनी नौकरी पर वापस चला जाता है। दरअसल वह एक जहाज पर काम करता है जहां सभी लोग एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्रिस की टीम के सभी लोग उसके अच्छे दोस्त होते हैं। जब पूरी टीम एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है तब क्रेग नाम का एक आदमी, जो एक डाइव इंस्ट्रक्टर यानी समुद्र में गोता लगाने के बाद सभी लोग एक पनडुब्बी में बैठ जाते हैं और जहाज समुद्र की उस जगह की ओर बढ़ता है जहां पनडुब्बी को पानी में उतारा जाना है। तभी क्रेग सभी लोगों को समझाता है कि अब पनडुब्बी को समुद्र में उतारा जाएगा, इसलिए सभी लोग सावधान रहें और तैयार रहें। कैप्टन सभी लोगों का हौसला बढ़ाता है क्योंकि यह काम बहुत खतरनाक होने वाला है। मिशन पर जाने से पहले क्रिस अपनी पत्नी मोरा से भी बात करता है। उस रात तेज बारिश हो रही होती है और मौसम बहुत खराब होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई तूफान आने वाला है। अब रात में सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी उन्हें उठाया जाता है क्योंकि अब मिशन शुरू होने वाला होता है। सबसे पहले समुद्र में जाने की बारी देव की होती है और उसके बाद क्रिस की। क्रिस और देव दोनों समुद्र की गहराइयों में उतर जाते हैं। उन दोनों अचानक जहाज में कुछ खराबी आ जाती है और अलार्म बजने लगता है। इस वजह से पनडुब्बी को वापस देव को भी तुरंत वापस आना होगा। कैप्टन रस्सियां नीचे भेजता है ताकि वे ऊपर आ सकें, लेकिन अचानक पनडुब्बी को झटका लगता है जिससे क्रिस घायल हो जाता है और उसके लिए ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। देव उसे रास्ता देता है। अब देव पनडुब्बी में वापस आ जाता है, लेकिन वह क्रिस के बारे में कोई अच्छी खबर नहीं ला पाता। इधर सभी लोग क्रिस के लिए बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि क्रिस समुद्र की गहराई में अकेला होता है और उसके पास सिर्फ 8 मिनट की ऑक्सीजन बची होती है। दूसरी ओर क्रिस अपने हाथ में लाइट लेकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर टीम के सभी लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। समुद्र में पानी का बहाव भी बहुत तेज होता है। हर कोई अपने अपने काम में लगा होता है ताकि क्रिस को बचाया जा सके। काफी कोशिश करने के बाद आखिर में टीम आपस में सलाह करके जहाज को वापस मोड़ने का फैसला करती है। अब क्रिस के पास सिर्फ 4 मिनट की ऑक्सीजन बची थी और वह समुद्र की गहराई में था। तभी वहां उसे पास में एक पिंजरे जैसा कुछ दिखाई दिया। उसने उस पिंजरे के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन वह इस काम सफल नहीं हो पा रहा था। अब वह थक चुका था, घायल भी था और ऑक्सीजन की कमी से बहुत कमजोरी महसूस कर रहा था। इसी बीच उसे अपनी पत्नी मोरा की कही एक बात याद आई। एक वीडियो कॉल पर मोरा ने उससे कहा था, तुम्हारे जाने के बाद मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि तुम अपनी पनडुब्बी में सुरक्षित हो, लेकिन जब तुम पानी में उतर जाते हो तब मेरा दिल हर पल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है। पर मैं जानती हूँ कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम हमारे लिए किसी भी क्रिस अब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी क्रिस ने हिम्मत दिखाई और धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसने कुछ सेकंड तक बिना ऑक्सीजन के ही सांस ली। यह बहुत मुश्किल और दर्दनाक था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उधर देव, कैप्टन और बाकी टीम के लोग पनडुब्बी में बैठे बहुत परेशान थे। जो लोग ऊपर जहाज में थे वो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह क्रिस को ढूंढा जा सके। बहुत मेहनत और कोशिशों के बाद आखिरकार क्रिस को ढूंढ ही लिया गया। वह अब भी जिंदा था, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और वह बहुत कमजोर लग रहा था क्योंकि उसे बिना ऑक्सीजन के 7 मिनट 35 सेकंड हो चुके थे, जो इंसानी सहन शक्ति से कहीं ज्यादा था। डाइव सुपरवाइजर क्रेग, जो क्रिस की टीम का हिस्सा था, वह बहुत ज्यादा परेशान था और वह कह रहा था कि मैं खुद जाकर क्रिस को बचाना चाहता हूँ, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि वक्त बहुत कम था। क्रेग ने वो मशीन अपने कंट्रोल में ले ली जिससे टीम क्रिस को ढूंढने में कामयाब हुई थी। उसने पूरी कोशिश से उस मशीन को ऑपरेट किया और उसे धीरे धीरे क्रिस के पास ले गया ताकि उसकी मदद से क्रिस को ऊपर खींचा जा सके। जब मशीन ने क्रिस को बेल्ट से पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश की तो पता चला चलना और मुश्किल हो गया। अब तक क्रिस को बिना ऑक्सी कुछ हिस्से अब भी हिल रहे थे, जिससे यह उम्मीद थी कि वह अब भी जिंदा है। एक आदमी अब क्रिस के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, लेकिन टीम के बाकी लोगों को लगने लगा था कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है और वे उसे खो चुके हैं। कैप्टन इसी पर टिकी थी, क्या क्रिस जिंदा वापस आ पाएगा? अब जहाज और पनडुब्बी के बीच संपर्क टूट चुका था। इसका मतलब यह सुनते ही देव को दोबारा पानी में उतरने का आदेश दिया। देव को भेजते समय कैप्टन ने कहा, मैं अपने 2 साथियों को खोना नहीं चाहता, तुम्हें हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। देव बिना देर किए क्रिस के पास पहुंच गया। उसने पहले क्रिस को उस पिंजरे से बाहर निकाला और फिर उसे अपने साथ लेकर ऊपर आने लगा। तभी अचानक जहाज का बैरिस का वजन ज्यादा था और वह बेहोश भी था, लेकिन देव ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़कर धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू किया और आखिरकार क्रिस को ऊपर पनडुब्बी में ले आया। जैसे ही क्रिस ऊपर आया, कैप्टन ने सुल भी हिल नहीं रहा है। कैप्टन ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने क्रिस को तुरंत माउथ टू माउथ सांसें दी और लगातार कोशिश करता रहा। कुछ देर बाद क्रिस की सांसें फिर से चलने लगीं। हालांकि वह अब भी पूरी तरह होश में नहीं था और कोई हलचल नहीं दे रहा था। कैप्टन और देव दोनों उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्रिस चुप था। फिर अचानक क्रिस ने धीमी आवाज में देव से पूछा, क्या तुम ठीक हो? ये सुनते ही सभी की आंखों में खुशी और राहत आ गई। इसका मतलब था कि क्रिस होश में आ चुका था। हालांकि उसे यह याद नहीं
नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। अब क्रेग और जहाज की पूरी टीम बहुत खुश थी क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई थी। अब बारिश भी रुक चुकी थी और सब कुछ शांत हो चुका था। देव हर वक्त क्रिस का ध्यान रख रहा था और उसका पूरा ख्याल रख रहा था। थोड़ी देर बाद क्रिस रो पड़ा। उसने देव को धन्यवाद कहा जो उसकी जान बेहतर हुई, तो उसने सबसे पहले कहा कि वह अब घर जाना चाहता है। अब पूरी टीम वापस लौट आई थी। क्रेग और कैप्टन को क्रिस से एक अलग ही लगाव था और इस मिशन में सबसे ज्यादा वे ही उसके लिए परेशान हुए थे। घर पहुंचते ही मोरा ने क्रिस से पूछा आखिर हुआ क्या था। क्रिस ने उसे सब कुछ बताया, कैसे वह बिना ऑक्सीजन के लगभग 29 मिनट तक समुद्र में रहा, कैसे देव ने उसे बचाया। मोरा पहले थोड़ी घबरा गई, लेकिन साथ ही वह बहुत खुश थी कि क्रिस सही सलामत वापस लौट आया है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के 29 मिनट तक जिंदा रहना एक चमत्कार जैसा था। साइंस इंटेलिजेंस भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसे संभव हुआ। यह इंसानी हिम्मत और किस्मत का एक अद्भुत उदाहरण बन गया था। इस हादसे के 3 हफ्ते बाद क्रिस फिर से अपनी नौकरी पर वापस लौट आया और अब यहीं पर इस भावुक और साहसी कहानी का अंत हो जाता है।